नमस्कार सभी दोस्तों को, जय श्री राम। काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती हैं भाई लाइफ में। हम देखते हैं कि कभी हमें इस तरह के लोग पसंद नहीं आते हैं जो हमारे अनुरूप कार्य ना करें, और कभी कभी हमें वो लोग पसंद आ जाते हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं नज़र रखता हूँ कि भाई कहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो रहे हैं। समय समय पे आपको जानकारियाँ देते रहता हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब से हमारी मोदी सरकार आई तब से रोडों का निर्माण, पुलों का निर्माण बड़ी तेज़ी से हुआ। श्री नितिन गडकरी जी की कृपा इस तरीके से रही कि जब इनकी सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो टनकपुर का ही रोड आप लगा लो, पिथौरागढ़ से टनकपुर लगभग समथिंग 150 या 55 किलोमीटर, तो मौत का सफ़र हुआ करता था। तो सिंगल रोड होती थी, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद फिर कार्य प्रणाली में तेज़ी आई, हाईवे बने, रोड बनी। तो अभी हाल ही में हम सब ने मिलके श्री प्रकाश पंत जी को नमन किया, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से हमारा पिथौरागढ़ जिला एक उत्कृष्ट भूमि पर निखर सका, एक शिखर पाया। और वो शिखर ऐसा था कि अगर उनके अथक प्रयास ना होते तो अभी भी हमारा पिथौरागढ़ जिला बहुत पीछे होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी रही कि उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद मतलब जहाँ जहाँ पर पड़ा तो उनकी मानसिकता भी अपने प्रयासों से अपने गांव वालों के लिए भला मैं कैसे करूँ, ये उनका माइंडसेट हुआ। और उन्हीं में से एक नाम आता है श्री पप्पू सोन जी का। इस बार एक तरफा जीत थी उनकी, भगवान की कृपा रही, तो आगे भी बड़े बड़े पदों में वो इसी तरीके से एक तरफा जीत निकाल के आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री पप्पू सोन जी जो भी हमारे वर्तमान नए ग्राम प्रधान ग्राम सुवाकोट से चुने गए हैं, उनके जो प्रयासों से कार्य हुए हैं आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कैमरा अपना हेलमेट में, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो उनके अथक प्रयासों से कार्य हमारी ग्राम पंचायत सुवाकोट में ये गए हैं। तो लेट्स गो। निकल रहे हैं एक ऐसी जर्नी पे जो भाई है कुछ दिखाएगी भी और कुछ समझाएगी भी। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में कि उसको हमने समझने के लिए फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में जाना पड़ता है। तो ऐसी ही जर्नी पे मैं आज आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब ये मान के चलिए कि आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है भाई। हम आपको दिखाएंगे उस महापुरुष, मैं महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए एक तो होता है कि भाई हमने किया क्या है, और एक होता है कि हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं। तो अपने जो अथक प्रयास होते हैं ना, उन्हीं के अनुरूप खुद को ढाल के एक बंदा हमारे ग्राम सभा सुवाकोट से निकला, जिसने भाई वो कार्य किए जो आप मान सकते हैं कि अच्छा बंदा भाई कर नहीं सकता है, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और बुलंदी चाहिए भाई। अभी के समय पे जब कोई अपनी ज़मीन का 1 इंच भर किसी को दे नहीं सकता, तो उस बंदे ने भाई अपनी ज़मीन त्यागी उन लोगों के लिए जिनके लिए परेशानी होती थी कि भाई मरने के बाद, यानी कि स्वर्गवास होने के बाद दी पानी कहाँ दी जाएगी, यानी कि जो क्रियाकांड होता है वो कहाँ किया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप उस बंदे ने जो है कि उस समय, जिस समय ये कोई अपने अंदर फीलिंग ला भी नहीं सकता था, उस बंदे ने वो चीज़ करी। तो आप समझिए कि यार ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अभी निकलेंगे अपन इस गली से, ठीक है। तो ये रास्ता है भाई,
ममता जलेबी का, ठीक है। तो इससे हम निकलेंगे अंदर को, जहाँ की मैं आज आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ और इतिहास बताने वाला हूँ। तो यहाँ कभी भाई प्रेरणा पब्लिक स्कूल हुआ करता था, बट अब तो नहीं है, उसको बंद हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो यहाँ अपना बचपन गुजरा है दोस्तों, है ना, इसी रोड पे। यहाँ भाई हमने पढ़ाई की है, इंग्लिश हमने यहीं से सीखी। अभी तो भाई वो सर हमें मिलते ही नहीं है जिन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, है ना, मैथ से सिखाई। तो बिल्कुल तंग गली है भाई, आगे से अगर बाइक आएगी तो पास देना भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसे, लेकिन फिर भी अपन निकाल लेंगे भाई, ठीक है। ये देखो, और जब अपन यहाँ पढ़ते थे तो भाई काफ़ी चौड़ा रास्ता हुआ करता था। अब तो फिलहाल तंग गली है, आप देख ही सकते हैं। चारों तरफ से मकान है ना। अब जहाँ पर ये भाई लोग अभी खुदाई कर रहे हैं तो यहीं पर हुआ करता था भाई अपना स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से एक गेट हुआ करता था, यहीं से हम अंदर को प्रवेश लिया करते थे दोस्तों। तो ये तंग गलियाँ हैं भाई, आप देख ही रहे हैं। इन तंग गलियों में जो है कि तुम्हारे भाई ने भाई शिक्षा ग्रहण की है, हालांकि उस समय तंग गलियाँ नहीं थी, बट अभी तो बाइक चलाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है भाई। और अगर आगे से भाई गलती से अगर बाइक आ गई ना तो भाई दिक्कत है। तो ये रास्ता जो है कि भाई गया लंगड़ी की तरफ और सुवाकुट की तरफ, बाकी ये तो भाई आगे गांव है, ठीक है। तो अपन मुड़ेंगे इस रास्ते पे। तो गांव घर के रास्ते जो होते हैं दोस्तों पतले पतले से होते हैं बिल्कुल, है ना। अपन जब चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार करने के लिए यहीं आए थे भाई, है ना। तो अभी क्या है कि हमने वो चीज़ दिखानी है जो अभी भाई जनता की नज़र में वो चीज़ नहीं आई है, लेकिन आनी चाहिए दोस्तों। उससे पता चलता है कि भाई जनता के लिए आखिर काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। फिलहाल इतना साइड बाइक बची है चलने के लिए, है ना। तो यहाँ पर से है भाई पैदल रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर कर दी है मैंने बाइक खड़ी। अब यहाँ पर से है भाई पैदल रास्ता, और आप देख ही सकते हैं जस्ट नीचे लंगड़ी जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर है भाई हमारे पप्पूदा द्वारा बनाया हुआ। मैं इसलिए कहूँगा कि भाई उनका योगदान है, उन्होंने अपनी ज़मीन दी है। और ये रास्ता गया भाई आपका सुवाकोट गांव की तरफ, ठीक है। तो ये रास्ता तल्ली सुवाकोट प्लस मल्ली सुवाकोट के लिए जाएगा, और ये रास्ता जाएगा भाई अपना कहाँ, जहाँ पर टी पानी दी जाती है। तो बहुत ही एक अच्छा प्रयास उनकी तरफ से रहा है हमेशा। मैंने ये भी सुना है दोस्तों कि किसी गरीब का अगर लेंटर पड़ता है ना तो पप्पूदा अपनी तरफ से सीमेंट वीमेंट के कट्ठे भाई उनको देते हैं। ये तब की बात बता रहा हूँ मैं जब वो पद पे थे ही नहीं, लेकिन आज उन्हीं गरीब लोगों की भाई दुआ लगी जो हमारे पप्पूदा आज एक तरफा बहुमत पाने के बाद भाई उनको इतनी प्रचंड जीत मिली। लोग कहते हैं भाई क्या किया क्या किया, तो बताने के लिए हम हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर गरीब हो अमीर हो, है ना, किसी के परिजन गुजर जाते हैं तो भाई टी पानी देने के लिए ये देखिए उन्होंने अपनी ज़मीन यहाँ पर दान करके इतना खूबसूरत भव्य हम कह सकते हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत सुवाकोट आप देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए ग्राम पंचायत सुवाकोट में क्रियाक्रम स्थल निर्माण कार्य वर्ष 2010, है ना। भूमि दान कर्ता प्रकाश सोन पप्पू पुत्र स्वर्गीय आनंद सिंह सोन जिला मंत्री, ठीक है, भाजपा पिथौरागढ़, प्रधान बिमला सोन। तो भाभी जी का भी यहाँ पर नाम है, यानी कि उनकी अर्धांगिनी, है ना।
इस रास्ते से हम आए थे नीचे, ठीक है। बाइक हमारी खड़ी है ऊपर और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत सा यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है हमारे वर्तमान प्रधान श्री पप्पू सोन जी द्वारा। अब देखिए आप दूर दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी, खेत पहाड़, है ना। इतनी खूबसूरत ज़मीन को कोई कैसे दान कर सकता है, एक ही बड़ा सवाल मेरे मस्तिष्क में उठ रहा है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि भाई गांव वालों की भलाई के लिए इन्होंने अपना जो योगदान दिया है अमूल्य, भाई अमूल्य है। क्योंकि यहाँ पर आखिर क्या आन पड़ी थी जो पप्पू दा ने इतनी ज़बरदस्त ज़मीन एक प्रकार से कह सकते हैं कि गांव वालों को दान ही कर दी, अर्पित ही कर दी। देखिए दोस्तों, मैं बहुत पहले आना चाहता था यहाँ पर, लेकिन आपको पता है कि चुनावी माहौल था तो मैं बहुत बिजी था, और उस माहौल में अगर आता तो फिर लोग कहते कि भाई तू वोट पाने के लिए ये वीडियो बना रहा है। इंसान के जाने के बाद आखिर क्या ही वोट चाहिए होंगे किसी इंसान को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इंसान के जाने के बाद जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस होता है और बैंक हमें या LIC विभाग हमें इंसान की मृत्यु के बाद वो पैसा देता है जो हमने पाई पाई करके जमा करी होती है, बहुत बड़ा एक ऐसा नेक कार्य होता है दोस्तों कि जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। क्योंकि जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन उसके जो परिजन रहते हैं जीवित, उनके कार्य में वो पैसा आता है, मिलता है, जो उनको आगे की ज़िंदगी के लिए खाना, कमरा, पानी, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जीते जी के तो आदमी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदे आदमी के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जब इंसान मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण, तो भाई उस पवित्र आत्मा के बारे में जो सोचता है तो उस इंसान की आत्मा कितनी पवित्र होगी। नेशन हमें दिख रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं हर जगह मकान, खेत, खलिहान, है ना। काफ़ी उपजाऊ भूमि भी हमें दिख रही है यहाँ पर। मैं तो आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा दोस्तों कि बिना किसी फ़ायदे के लिए, बिना किसी जीवित इंसान के वोट को प्राप्त करने के लिए अगर कोई इंसान भाई मरने वाले के लिए कार्य करे तो इस इंसान को दिल से सैल्यूट है। ये हमारी बीजेपी सरकार की, हमारी हिंदुत्व की, हमारी RSS की, हमारे संघ की जीत है कि हम जीवित के लिए ही नहीं अपितु मरने के बाद उस पवित्र आत्मा के बारे में भी सोचते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना भव्य और खूबसूरत अपनी ज़मीन को दान करने के बाद ये स्थल का निर्माण किया गया है। लोग आते हैं भाई टी पानी देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप दिया है, पानी की सुविधा भी यहाँ पर है। बाकी हमारे पप्पू दा ने एक कार्य और क्या था, होने के लिए तो बहुत कार्य हैं उनके, लेकिन जो मुझे याद है मैं उन्हीं के संक्षेप में आपसे बात करूँगा। जो सुवाकोट में रोड पहुँचाई गई है भाई, उसका वीडियो मैं इस पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो उसका वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई बिना पद में रह के भी जो व्यक्ति सुवाकोट में इतनी खूबसूरत रोड भाई पहुँचा सकता है, और उसी रोड के बदौलत आज काफ़ी लोग दुकानदार बने हैं, काफ़ी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियाँ उस कच्ची रोड पे टूट जाया करती थी, ख़त्म हो जाया करती थी, नई नई गाड़ियों की भाई वाट लग जाया करती थी, तो घर तक वो कार घर तक पहुँचाई है, और किसी दुख बीमार में वो अपनी गाड़ी को उस पक्की रोड में चला सकते हैं। तो देखो एक इंसान की सोच, उसका डेवलपमेंट, उसका माइंड सेट आप पकड़ो। वो वोट की खातिर नहीं, वो जीत की खातिर नहीं, वो अपने गांव की खातिर इस कदर अपने आप को भेंट कर चुका था अपने गाँव वासियों के ऊपर कि जीना है तो इन्हीं लोगों के लिए, मरना है तो इन्हीं लोगों के लिए। तो सैल्यूट है हमें ऐसे ग्राम प्रधान पर जो हमें अभी वर्तमान में मिला है, जिसका नाम है श्री पप्पू सोन जी। तो भगवान आपकी उम्र को भाई इतना आगे बढ़ाए कि आपके पैरों में कभी कोई कांटा ना चुभे और आपको कोई दुख छू ना सके, दुश्मनों की नज़र आपको ना लगे, और आप इसी तरीके से आम आदमियों के लिए कार्य करते रहें। तो
आज की प्रस्तुति बस इतनी थी। ये प्रस्तुति तो मैं दिखाने वाला बहुत समय पहले था, लेकिन वो चुनावी माहौल था तो उस समय लोगों के दिमाग में पड़ता कि भाई वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे पप्पू दा एक महान व्यक्ति हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।